राहुल गांधी जी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और रायबरेली जहां से वो सांसद हैं तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ विधायिका आराधना मिश्रा मोना जी मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी जिस तरह से राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं? लोगों के बीच बड़ा प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत उत्साहित हैं लोग। रायबरेली राहुल जी का और गांधी परिवार का घर है। दशकों से गांधी परिवार ने यहाँ का प्रतिनिधित्व भी किया है और परिवार की तरह यहाँ की जनता को संजो के भी रखा है। इंदिरा जी से लेकर के सोनिया जी, राहुल जी और उसके पहले भी ये परिवार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के लोगों को राहुल जी पर, गांधी परिवार पर गर्व है। वो अपने बेटे की तरह, परिवार की तरह उनको आशीर्वाद देते हैं। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। जिस तरह से लगातार लोग आज बहुत बड़ी संख्या में राहुल जी से मिलने गए, तो मिलता आदमी उसी से है जिससे उम्मीद होती मदद की। और इसके साथ साथ राहुल जी की नैतिक जिम्मेदारी भी है, एक सांसद होने के नाते वो लीडर ऑफ द पार्टी हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, पर उसके पहले वो यहाँ से सांसद भी। तो ये उनकी जिम्मेदारी। और अच्छी बात यह है कि लगातार समय समय पर राहुल जी अपनी संसदीय क्षेत्र के लिए चिंतित रहते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में वो मौजूद रहते हैं। तो इतने व्यस्त होने के बावजूद भी वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, जो उनका मूल जिम्मेदारी है एक सांसद के रूप में, उसको वो नहीं भूलते। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुजन स्वाभिमान सभा मैम एक बड़ी जनसभा है जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये वीरापासी जी का मूर्ति का अनावरण भी है और उसके बाद साथ साथ ये स्वाभिमान सभा भी है। और आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आए हैं, महिलाएं बहुत आई हैं इस कार्यक्रम में। तो मुझे लगता है कि ये जो उद्देश्य है कि सबको साथ लेकर चलने का, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जो लड़ाई राहुल जी ने संसद से लेकर सड़क तक शुरू की, ये मुझे लगता है ये उसका नतीजा है और लोग इसीलिए उन पर विश्वास भी करते हैं। 2027 में मैम लगता है तस्वीरें अलग होंगी, क्योंकि 2027 की तस्वीरें अलग होंगी, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि अब संकट की घड़ी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है विदेश जाने से मना करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने कल कहा कि वो खुद तो विदेश चले जाते हैं, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल के लिए चिंता करते हैं और खुद जो है काफिला लेके चल रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह से एक प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अविश्वास का वातावरण फैला दिया, अस्थिरता फैला दी, चुनावी रैली में उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, चाहे वो विदेश यात्रा ना करने का नसीहत दी, सोना ना खरीदने को कहा, या पेट्रोल डीजल पर के खर्च पर नियंत्रण की बात करी। दो बातें हैं कि सबसे पहली बात कि जब 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए, नतीजे आ गए, तत्काल उसके बाद ये कहना, तो ये तो संकट बहुत दिनों से चल रहा था, जब से खाड़ी में युद्ध चल रहा है तब से। तो ये संकट उनको तब नहीं नज़र आया। चुनाव के बाद उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए और संकट से पूरे देश को अवगत भी करा दिया। और अवगत कराने के दूसरे दिन विदेश दौरे पे चले गए। रील बनवाने के लिए उन्होंने 2 गाड़ी का बना करके रील बनाई। पर किस तरह से सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो फ्लीट चलती थी वो भले ही उस रील में अदृश्य रही हो, पर किस तरह से उस रील बनाने को लेकर के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करा गया। तो क्या ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री को फोटो ऑप के लिए करना? सोना खरीदना कौन खरीदता है आज की तारीख में? बहुत कम लोग हैं जो शौक के लिए खरीदते हैं, पर इस देश की ज़्यादातर आबादी वो है जो कि किसी न किसी कामकाज में, खासकर बेटी की शादी ब्याह के लिए सोना खरीदते हैं। तो क्या आज आप वंचित रखना चाहते हैं उस बेटी को एक मंगलसूत्र के लिए? क्या वंचित रखना चाहते हैं उसके स्त्रीधन के लिए? तो ये अस्थिरता क्यों पैदा कर रहे हैं? और आप विदेश जाकर के वहाँ से बयान जारी कर रहे हैं कि मेरे ट्वीट कर रहे हैं कि इस बयान को देश इस तरह से ना ले। तो
ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। अगर अस्थिरता है, हम सब देश के साथ खड़े हैं, कोई संकट देश में है, पार्टी साथ खड़ी है, देश साथ खड़ा है, पर उस संकट को आप स्वीकार करिए, उसको संकट को दूर करने के लिए आप नीतियां बनाइए, प्रयास करिए, हम सब साथ में हैं। पर भ्रम फैलाना, अस्थिरता फैलाना ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। कैमरा अमरीश साथ अनूप कुमार, रायबरेली।